हेलो दोस्तों, अभी हम लिमिट की एक और मेथड लेके आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। सर दोस्तों देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, वो हिसाब से हो तो आपको आंसर लिखना है log a बेस e, ये वाला आंसर है दोस्तों। ठीक है, और एक दूसरी लिमिट आप इसके a के बदले लिमिट h टेंडिंग टू 0 e डाल दो, e रेज टू h माइनस 1 बाय h। सो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? log e बेस e, आंसर विल बी 1। ये दोनों के हिसाब से मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ये वाला और दूसरी ये मेथड। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला से मैं लिमिट फाइंड आउट करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जांपल लिखे हुए, आप देख लो। h दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल रहेगा, h के बदले आप x लिख सकते हो, n लिख सकते हो, चाहे जो भी लिख सकते हो, मगर वो स्टैंडिंग टू 0 होना चाहिए। 0 के बदले इंफिनिटी भी लिख सकते हो, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती दोस्तों। a इज अ कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, और यहाँ पे -1 होगा ही होगा। वहां यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वही यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी दोस्तों। 1, 2 और 3 ये तीन वैल्यू सेम रहेंगी, तो आंसर क्या लिखोगे आप? log बेस e, और ये जो a है ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, log के साथ ये रहेगा। ठीक है, और वो हिसाब से यहाँ पे e डाल दिया है, तो हमारे पास लॉगरिथम में प्रॉपर्टी रही हुई है कि log e 1। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सो ये इस लिमिट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। वेरिएबल यहाँ पे x दिया हुआ है, ये x यही पे भी है, यही पे भी है, ये कांस्टेंट भी है और -1 भी है। सब इसके साथ आराम से कंपेयर कर सकते हो दोस्तों। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 5। सो डायरेक्टली यू कैन पुट log 5 बेस e, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी दूसरा एक और एग्जांपल देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू 3x माइनस 1 बाय x। यहाँ पे देख लो x दिया है, यहीं पे भी x है, -1 भी है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे 3x है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं क्या करता हूँ 3 से, या मुझे 3 चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? मल्टीपल एंड डिवाइड बाय 3, तो तभी जाकर ये फॉर्मेट मैच होगा ना, हालांकि नहीं होगा फिर। So divide and multiply by 3. So 1 by 3 limit e raised to 3x minus 1 by 3x. अभी लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखूं या 3x टेंडिंग टू 0, बोथ आर इक्विवेलेंट, राइट? अभी सेम हो गया, देखो ये भी 3x है, ये भी 3x है, ये भी 3x है, और यहाँ पे भी -1 है दोस्तों। सो आंसर आप लिख सकते हो 1 by 3, और ये हुआ e। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू के पहले e है, तो e की फॉर्मूला में आंसर विल बी 1। सो 1 by 3 into 1, तो हमारा आंसर रहता है 1 by 3 दोस्तों, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 3 की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने मल्टीपल एंड डिवाइड बाय 3 करके उसको मैच किया हुआ है e के साथ, e की फॉर्मूला सेट की है दोस्तों। अभी यहाँ पे देख लो थर्ड वाला एग्जाम्पल, 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x बाय x। पावर में देखो x है, ये वेरिएबल सही दिया हुआ है, ये सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही। दिक्कत कहाँ पे? -1 होना चाहिए, वो नहीं है। तो आप अपने आप यहाँ पे सेट कर सकते हो दोस्तों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। आप ऐसा लिखो 3x माइनस 1 माइनस 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, अपने आप सेट हो जाता है। देखो -1 प्लस 1 मैंने ऐड किया है, सो -1 एंड +1 विल बी कैंसल्ड आउट, सो वी गेट द ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ओरिजिनल मुझे वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो मुझे -1 और +1 ऐड करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे इसको उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो अभी आप लिमिट दोनों को सेपरेट दे सकते हो दोस्तों। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 बाय x, एक ये हो गया, और माइनस दूसरा एग्जाम्पल हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 रेज टू x माइनस 1 बाय x। सो दिस इज व्हाट हैपन, x minus 1, so a is 3, और ये केस में a is equals to दोस्तों 2 है। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा? log e 3 माइनस log e 2। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, log बेस e 3 by 2, ये आंसर है दोस्तों। सो दैट मीन्स मुझे कंसेप्ट क्लियर है कि ये x 0 से ये x यहाँ पे दोनों पावर में -1 यहाँ पे मुझे चाहिए ही चाहिए,
तो मैंने क्या किया है, -1 + 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे बीच में माइनस ही रहेगा, वो आप अपने हाथ सेट कर सकते। यहाँ पे आप प्लस नहीं लिख सकोगे क्योंकि प्लस लिखोगे तो -1 -2 हो जाता है और वो मुझे 0 चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ये मॉडिफाई करना होगा दोस्तों। और लास्ट वाला एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, वही एग्जाम्पल देखो आप। लिमिट एक फॉर्मूला देखो, h टेंडिंग टू 0 a⁻h -1/h, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट 1/h टेंडिंग टू इंफिनिटी a⁻1/h -1 डिवाइड बाय 1/h, सो दिस विल बी, ठीक है ना, log a बेस e, ये दोनों सेम है दोस्तों। h0 होना चाहिए तो दैट मींस 1/h को इंफिनिटी की तरह जाना पर चाहिए, तो दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है। h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे h, यहाँ पे h। आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो दोस्तों, h के बदले 1/h, तो यहाँ पे भी 1/h, 1/h, तो आंसर विल बी सेम, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, सो व्हाट वी हैव, सो लिमिट h टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ पे दिया है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 5⁻1/x मुझे दिया है, -1, अभी ये x को मैं ऐसे करके लिखता हूँ 1/x, आप लिख सकते हो कि नहीं, देखो ठीक है ना, ये चीज है, x है तो 1/x, क्योंकि x यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा, ये x रूट ऑफ 5 है -1, अब ये दोनों सेम है कि नहीं देख लो, 1/h टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे 1/h होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे 1/h टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दोस्तों, सेम है कि नहीं देख लो, अभी 1/h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, तो 1/h इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो 1/h को ऐसे करके उन्होंने दिया है, तो यहाँ पे x इंफिनिटी हुआ तो 1/h टेंडिंग टू इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है, सो h 0 हुआ तो 1/h, h 0 हुआ तो 1/h क्या होगा, इंफिनिटी, तो ये दोनों सेम बात हो चुकी, ये है दोस्तों, ठीक है ना। h कब 0 होता है, जब 1/x इंफिनिटी होगा, दोनों सेम है, h 0 दैट मींस 1/h इंफिनिटी, इंफिनिटी -1, दैट्स, सो ऐसे करके आप उसको मॉडिफाई दोस्तों कर सकते हो, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपको, a is 5, सो log e और बेस 5, x इंफिनिटी हुआ तो 1/h टेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ पे x इंफिनिटी हुआ तो 1/x, ठीक है ना, h इंफिनिटी हुआ, तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है ना, तो दोनों इक्विवेलेंट, ये सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो आप वही रास्ते से भी चल जा सकते हो दोस्तों, तो ये चीज रही हुई है और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, h 0 हुआ तो 1/h टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये दोनों सेम रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो अभी ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो कि ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो दोस्तों, मुझे कमेंट में भेज सकते हो, देख लो एक और नजर लगा लो।